आपने ना नवंबर दिसंबर जो आने वाले हैं ना उनको डिजास्टर बताया है, ऐसा क्यों? अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली कहूँ तो भारत की जो है मंगल की महादशा शुरू हो रखी है। नवंबर और दिसंबर ये बहुत खराब जाने वाले हैं। ये आने वाले 90 डेज जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा दंगे फसाद वाले दिन हैं। मतलब पीक पर जाने वाला टाइम है ये। और पाकिस्तान छोटी मोटी हरकतें फिर करता रहेगा, बार बार प्रोवोक करेगा। और इस बात के चांसेस हैं कि ये मार्च या अप्रैल तक पहुँचते पहुँचते दोबारा कोई सिंदूर जैसी घटना फिर से रिपीट हो। यूपी, वेस्ट बंगाल और पंजाब, ये तीनों मोस्ट डिफिकल्ट टाइम से गुजरने वाले हैं अभी अपने। सर पंजाब तो ऑलरेडी अभी जो फ्लड आया है उसकी वजह से बहुत परेशान है। पहले बहुत परेशान है फ्लड से बाहर निकलेगा, दंगे शुरू होंगे यहाँ पर। अच्छा। कोई ना कोई हरकत आप फिर देखोगे होती है और बड़े लेवल पर होगी। नवंबर दिसंबर में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो डिजास्टर होगा, इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ अमेरिका बहुत बुरी तरह से नीचे जाएगी। ये मैं आज ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ यहाँ पर कि अगले 3 से 4 साल में अमेरिका विल नो मोर बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये ब्रेक होगा, इसके टुकड़े होंगे और शेयर मार्केट बुरी तरह से क्रैश करेगा और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल पूरी वर्ल्ड पर पड़ने वाला है। जी। अगर मैं एज ए कंट्री देखूँ, एज ए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट देखूँ तो पूरे कंट्री के विनाश का समय है। दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ पास्ट लाइफ एक्सपर्ट संजीव मलिक जी, जो कि एक बहुत ही फेमस है, पास्ट लाइफ एंड फ्यूचर प्रिडिक्शन बहुत अच्छी करते हैं। तो मिलते हैं संजीव सर से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो जय श्री राम, कैसे हैं आप? जय श्री राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रेम नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सोच भी नहीं सकता, मैंने कोशिश करी थी कि आपको बुलाना है बट बहुत टाइम लग गया सर बुलाते बुलाते। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जी। सर मैं चाहता हूँ ना, सबसे पहले तो आप एक जेनरिक इंट्रोडक्शन छोटा सा, वैसे तो सब जानते ही आपको, बट जो ऑडियंस आपको पहली बार देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से, तो उनको आप छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं वैसे एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करता हूँ। पहले मेरा जो बाई प्रोफेशन रहा है वो एज ए सीनियर चीफ इंजीनियर में सैमसंग में रिटायर हुआ था 213 में। ओके। उसके बाद से मैं लगातार इस फील्ड में हूँ, 14 से मैं लगातार इस फील्ड में हूँ। अच्छा। तो मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, एंजल थेरेपी, रेकी ग्रैंड मास्टर और बुक्स राइटिंग तो अभी 11 किताबें लिखी हैं लगभग। अच्छा। तो, सर आपने किताबें भी लिख रखी? जी, ये सब चल रहा है। अच्छा, तो सर की किताबें भी सर ने लिख रखी है, 11 किताबें। तो हम चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे किताबों का, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। जी सर मैंने ना आपका सर एक पॉडकास्ट देखा था, मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था। आपको पॉडकास्ट देखा मैंने, एक देखा आपने ना नवंबर दिसंबर जो आने वाले हैं ना उनको डिजास्टर बताया है, ऐसा क्यों? ये जो आने वाला समय है इसमें मतलब हमें जो दिख रहा है, देखो सबसे पहले आप समझो कि जो भी इस समय देश की स्थिति क्या है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली कहूँ तो भारत की जो है मंगल की महादशा शुरू हो रखी है 1947 के हिसाब से। अगर हम कुंडली निकालते हैं तो 3 सितंबर से शुरू हो रखी है। तो सितंबर का महीना, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये बहुत ख़राब जाने वाले हैं। सितंबर तो सर हमारा ऑलमोस्ट ओवर हो गया, 28 बिल्कुल। मतलब जितना अभी भी देखा ही है ना तमाशे होते हुए जगह जगह पर। जी बिल्कुल हो रहे हैं। जैसा हुआ है ना, अभी देखो कितने ही लोग अभी कल परसों भी ऐसी उसमें साउथ में तो उसमें स्टैम्पेड में मारे गए। ऐसी ही ये इन्हीं घटनाओं को जो दिखाई देती हैं। देखो मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन साइकिक रीडर बोलते हैं हम अपने आप को। साइकिक का मतलब होता है मानसिक लेवल पर। जी मेडिटेशन के थ्रू जो प्रेडिक्शन होते हैं वो देखते हैं। तो मेरे परमहंस गुरुदेव मुझे कभी बार बहुत सी चीज़ें दिखाते हैं। हम लोगों की टीम है तो मिल के देखते हैं। तो उसमें जो हमें चीज़ें दिखाई पड़ रही है ना, ये आने वाले 90 डेज जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा दंगे फसाद वाले दिन है। मतलब पीक पर जाने वाला टाइम है ये, क्योंकि 2025 ओवरऑल जो है ना, ये ओवरऑल ये साल ही मंगल का साल है। जी। अब उसमें भी भारत की मंगल की महादशा है। जी। और विशेष रूप से हमारे मोदी जी का भी अभी बर्थडे मनाया गया है। हाँ जी अभी। तो ये सब चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है ना, तो अब ये 3-4-5 महीने बहुत टफ हैं, आगे भी बहुत हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने को मिलेगी ना,
पड़ोसियों से झगड़े, मतलब भारत के पड़ोसियों से। अच्छा, मतलब देश के पड़ोसी देशियों के देश के साथ। हाँ। तो उसके साथ में हमारे चारों तरफ ही तो दुश्मन बैठे हुए हैं, आप देखो तो, है ना, चारों तरफ ही। हाँ। कहने को पाकिस्तान तो सदा है ही है दुश्मन, तो है ही सर। और पाकिस्तान छोटी मोटी हरकतें फिर करता रहेगा, बार बार प्रोवोक करेगा। अभी भी यूएन में जाके आपने सुना होगा, जाके बोल के आपने इंडिया को हरा दिया। जी। भाई तुम्हारी औकात तो हो ना इंडिया में को हराने की तुम्हें, लेकिन चलो खैर अच्छा से जवाब दिया हमारी टीम ने उन्हें जी। लेकिन ये हरकतें जारी रहेगा, और इस बात के चांसेस हैं कि ये मार्च या अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते दोबारा कोई सिंदूर जैसी घटना फिर से रिपीट हो। अच्छा। इस बात के चांसेस हैं। मार्च 2026। हाँ, मार्च 2026 या अप्रैल के आसपास ये घटना वैसे ही रिपीट हो। कुछ हरकतें तो ये सदा ही करता रहेगा, लेकिन कुछ बड़ी हरकत भी करेगा ये। अच्छा। तो एक तो ये, हाँ, मतलब ये तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस बात के। दूसरा जो है, जिस चाइना को हम कहने को अभी थोड़ा सा हम क्लोज आए, अमेरिका से जो पंगा हुआ है, तो ये चाइना भी कभी हमारा मित्र नहीं बन सकता। ये हिंदी चीनी भाई सिर्फ बातें रह जाएंगी। हाँ, लेकिन ये कभी नहीं होगा। ये धोखा दिया है, ये धोखा देगा। गलवान में जो घटना हुई थी वैसी घटनाएं दोबारा होने के फिर चांसेस हैं, लेकिन ये 2025 के मतलब 2026 के मिड में कहीं जाकर ऐसे चांसेस हैं कि फिर से कोई ऐसी हरकत करेगा ये चाइना के साथ। तो चाइना के साथ पूरी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, हमारे आसपास में भी देखो तो सारी घटनाएं, बाकी सभी तो यही हो ही रहा है ना। मतलब ओवरऑल देखो तो इधर नेपाल के साथ क्या हुआ, अब पाकिस्तान तो सदा ही खराब रहा है, इधर बांग्लादेश के साथ, उधर श्रीलंका के साथ, मतलब जैसे चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है कि तुम्हें जो है ना, तो ये नेपाल में बहुत दुखद घटनाएं हुई है, बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से। एक्चुअल में पूरा यूथ जो है ना, लेकिन सरकार तक गिर गई सर उनकी। हाँ, आप देखो ना, ओवरऑल हर जगह यही हो रहा है। सेम बांग्लादेश में कम हुआ, बगल में तो है वो, टच करते हैं ना। हाँ। सेम अभी आप बाकी जगहों पर भी ऐसी घटनाएं देखेंगे, लेकिन इंडिया में अभी जो लेह लद्दाख में इन्होंने किया, सोनम वांगचुक को जो गिरफ्तार हुआ, ये सच में पाकिस्तानी एजेंट है ये बंदा। आप सोचो, ये वाली बात है ना। अभी तैयारी तो इनकी बहुत भयानक थी, चांसेस हैं कि अभी फिर से कुछ भड़काएगा ये बंदा, क्योंकि ये जेल में डाल दिया इसको, तो फिर से कुछ हरकत थोड़ी बहुत होगी अभी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है। तो मैं धन्यवाद देता हूं कहीं ना कहीं परमात्मा को इस बात के लिए कि ऐसे लोगों को हम सब ने मिलकर चुना है, ऐसे लीडर्स को, और सच में एक सशक्त नेतृत्व के हाथ में हमारा देश इस समय है, तो कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। इस बात की पूरा वो है, गर्व से कह सकते हैं कि इस समय हमारा देश ऐसे हाथों में है जहां कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। अभी यूपी में भी घटनाएं घटी है ना, बरेली में जो ये हिंसा हुई है ना, आई लव मोहम्मद के नाम पे जो घटना हुई है, ये घटनाएं अभी बहुत बढ़ेंगी। आप देखना, यूपी, वेस्ट बंगाल और पंजाब, ये तीनों मोस्ट डिफिकल्ट टाइम से गुजरने वाले हैं अभी अपने। सर, पंजाब तो ऑलरेडी अभी जो फ्लड आया है, उसकी वजह से बहुत परेशान है। पहले बहुत परेशान है फ्लड से बाहर निकलेगा, दंगे शुरू होंगे यहाँ पर। अच्छा। कोई ना कोई हरकत आप फिर देखोगे होती है, और बड़े लेवल पर होगी, क्योंकि ये इनको सबसे सॉफ्ट टारगेट है ये। सबसे सॉफ्ट टारगेट है। बीजेपी गवर्नमेंट है नहीं, बॉर्डर की स्टेट है, आराम से हथियारों की सप्लाई बहुत पॉसिबल है। नहीं तो ड्रग्स तो है ही है। हाँ जी, पंजाब में सर वो तो नशे का तो चल ही रहा है। बिल्कुल, तो बड़ा भयानक है ये। तो पंजाब, यूपी और वेस्ट बंगाल। अब यूपी में तो बाबा बैठे हैं, तो बाबा किसी को टिकने नहीं देंगे जी, है ना। मौलाना की जो हालत करी है ना, देखा है ना, अभी आपने देखा ही होगा जी। बिल्कुल। तो मौलाना की जो हालत करी है, उसको पकड़ के बड़ा तौफीक जो है वो बड़ा बोल रहा था बड़ी बड़ी बातें, तो बता दिया ना कि वो औकात क्या है तुम्हारी, पता होना चाहिए कि किसका शासन है वहां पर। तो वो बहुत बढ़िया है। मतलब गवर्नमेंट के हाथ में है कंट्रोल। चीजें खराब होती हैं, पर हमारा प्रेजेंट खराब हो ना, प्रेजेंट अगर अच्छा है और पावर अच्छे हाथों में है, तो डेफिनेटली चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं। तो यूपी में चीजें होंगी, प्रयास बहुत करेंगे, क्योंकि यूपी में बहुतायत में दूसरे ये लोग हैं, तो इसलिए गड़बड़ होगी, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे जी। लेकिन वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा खराब होने के चांसेस हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा खराब, बहुत ज़्यादा दंगे बहुत ज़्यादा खराब होने। पंजाब और यूपी से ज़्यादा, पंजाब और यूपी से ज़्यादा। अच्छा, वेस्ट बंगाल में मतलब ब्लड, जैसे बोलते हैं ना कि खून की लड़ाई लड़ने वाले हैं, तो यहाँ हालत बहुत खराब दिख रही है। क्योंकि वो सारा फेवर ही उनका ऑपोजिट साइड में है ना, तो ये तो वहाँ पर वहाँ के लोगों को खुद ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जो लोग वेस्ट बंगाल से अगर हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो मेरा निवेदन है, अपने आप को सेफ गार्ड करके रखें एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी वहाँ की बहुत बेकार है और बहुत ज़्यादा खराब होने के चांसेस हैं वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा दंगे फसाद होने के चांसेस हैं जी। दूसरी जो लेवल पर चीज़ें दिख रही हैं हमें होती हुई, मतलब
शेयर मार्केट और जो इंडिया की ओवरऑल जो आर्थिक कंडीशन है, अगर मैं कहूँ तो देखो, ट्रंप ने टैरिफ लगाकर अपनी तरफ से बहुत बड़ा ये ब्लंडर करने की कोशिश करी है, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा कुछ नहीं इंडिया का बिगाड़ पाया। अल्टीमेटली देख रहा है कि सब उसके अगेंस्ट ही जा रही हैं चीज़ें, और ट्रंप का सबसे खराब टाइम चल रहा है, सबसे ज़्यादा खराब, सबसे ज़्यादा खराब टाइम चल रहा है। तो ये बंदा तो पूरा डुबो के ही मानेगा अमेरिका को, मतलब गर्त में ले जाकर मानेगा अगर ये रहा तो। चांसेस ये हैं कि इसके ऊपर इनकी मतलब हत्या का प्रयास किया जाएगा, ये ट्रंप प्रयास हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चांसेस है। अभी उनके सबसे नज़दीकी वाले पर्सन को, जो चार्ली किर्क को जो मारा गया है, वो भी तो एक दिखाने का जरिया ही है ना कि तुम्हारे बिल्कुल क्लोज जो है बंदा, उसको हम कैसे निपटाया जा सकता है, तो तुमको क्यों नहीं, हाँ तो तुम्हें क्यों नहीं। और दूसरी बात, खुद के घर में ही इसका विरोध होगा, खुद ही ऐसी पॉलिसी बना, बार बार टैरिफ 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 करता रहता है, सबसे पंगा लेगा तो लोग छोड़ देंगे। वहाँ यूरोप से पंगा ले रहा है, यहाँ इंडिया से पंगा ले रहा है, और भी संसार के जितने भी कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं उसका चल ही रहा है। आज तक इसने हमेशा लोगों की चिताओं पर रोटी सेकी है। अमेरिका की संसदा देखते आए हैं ना, सदा से इस लोगों की चिताओं पर, मतलब जलती चिताओं पर रोटी सेकने वाला ये वो कंट्री है। तो जिस कंट्री ने इतने बुरे कर्म बनाए हो, तो कंट्री का अपना भी एक कर्म का एक टाइम पीरियड होता है पूरा होने का, इंसान का भी होता है ना। भी अब इसके पापों का घड़ा भर चुका, हम कहते हैं ना, अब इसका विनाश तय है। अब यही बात अमेरिका के बारे में है, अमेरिका का विनाश अब तय है जी। ये बंदा पहली बात तो अपना खुद का विनाश कर रहा है, ये पहली बात तो जी। दूसरी बात, ये अपने मतलब कंट्री का भी बहुत बुरी तरह से विनाश कर रहा है। तो एक तो अक्टूबर के नवंबर दिसंबर में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो डिजास्टर होगा, इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ अमेरिका बहुत बुरी तरह से नीचे जाएगी। अच्छा, इकोनॉमिकल जो ओवरऑल कंडीशन है अमेरिका की जी, तो इसमें वहाँ की शेयर मार्केट क्रैश करेगी। आप खुद देखना, हम सब गवाह हैं इस चीज़ के, शेयर मार्केट बुरी तरह से क्रैश करेगी। और दंगे जो है ना वहाँ पर जो होंगे अलग अलग स्टेट्स में, बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। अच्छा, मतलब सारे उन्होंने इसने जो ग्रुप बनाया है, मागा ग्रुप करके ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करके मागा ग्रुप बनाया हुआ है, ये मागा ग्रुप खुद ट्रम्प के अगेंस्ट होने वाला है जी। वैसे तो यूथ, अमेरिका का यूथ है ना, वो भी कह रहा है कि तुम भारत से पंगा क्यों ले रहे हो, क्यों पंगा ले रहे हो, हाँ राइट। और वहाँ के जो बड़े बड़े टॉप जितने भी ठीक एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं, जिनको भी थोड़ी सी समझ है कि तुम पंगा क्यों ले रहे हो, जाहिर सी बात है। मतलब एक कंट्री के साथ हमने दोस्ती करी चाइना को पीछे करने के लिए, आज उसी को हमने अपना दुश्मन बना के बिठा लिया है, और कर रहा है छोटी छोटी हरकतें, आप देख रहे हो। मैंने पहले भी बोला था, एनआरआईज के लिए बहुत टफ टाइम आने वाला है। हमारे एनआरआईज जितने भी अमेरिका में रह रहे हैं, वो भी, कनाडा वाले वो भी, यूरोप वाले भी, ऑस्ट्रेलिया वाले भी, ज़्यादातर इन सब के लिए बहुत टफ टाइम है। अब देखो कुछ ना कुछ पंगे होंगे, पीछे भी किसी इंडियन की लेडी को उन्होंने मारा, इस तरीके से सारा जो आग जो है ना, अब आग भड़काने वाले लोग बैठे हुए हैं जी। तो एनआरआईज के लिए बड़ा मुश्किल का समय है। एनआरआईज के लिए मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने पहले भी चैनल में अपने वीडियो में बोला था कि भाई एनआरआईज वापस लौट आओ, इंडिया में लौट आओ, वापस लौट आओ। भारत फिर भी दुनिया से कई गुना ज़्यादा सेफ रहेगा जी। वहाँ सेफ्टी नहीं है आज नहीं तो कल। अब देखो वीज़ा कंडीशन कितनी ख़राब कर दी है ना, कहाँ वो 6 लाख की हुआ करता था, 88 लाख पे जाके पहुँचा दिया उसने जी। चेंज हो कर दिया ना, सारी कंडीशन बदल दी हैं। तो ये ऐसे ही उल्टे सीधे फैसले लेगा, और एनआरआईज के खिलाफ होंगे बहुत सारे फैसले। कहीं ना कहीं हमारे एनआरआईज को समझने की ज़रूरत है कि कोशिश करें भाई इंडिया की तरफ अपना बेस क्रिएट कर लें। कल को क्या स्थिति आए, ये मैं आज ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ यहाँ पर, कि अगले 3 से 4 साल में अमेरिका विल नो मोर बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये ब्रेक होगा, इसके टुकड़े होंगे। अच्छा, अमेरिका के टुकड़े हो जाएंगे डेफिनेटली। ये अमेरिका सेम नहीं रहेगा, यूनाइटेड नहीं रहेगा। कुछ पार्ट अमेरिका रह जाएगा, बाकी जो बहुत सारे कंट्री से अलग होंगे। जैसे यूएसएसआर के कभी हुए थे और रशिया बना था, वैसे ही अमेरिका में अमेरिका खाली रहेगा और बहुत सारे स्टेट अलग हो जाएंगे। अच्छा, मुझे 7-8 दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा कम ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है समय पर, बहुत सी बात होगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यूनाइटेड नहीं रहेगा ये। इसने हमेशा दूसरों को तोड़ा ही है ना, इसने जगह जगह पर आग लगाई है। इधर अपने हथियार बेच, इधर अपने हथियार बेच, दोनों को आपस में भिड़ा और अपने हथियारों को बेच के। लेकिन अब इनके विनाश का समय है। अगर मैं एज ए कंट्री देखूं, एज ए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट देखूं, तो पूरे कंट्री के विनाश का समय है ये। अच्छा, दूसरा सेम कंडीशन यूरोप में आप देखोगे, सिमिलर टाइप कंडीशन जी। यूरोप तो पूरा का पूरा जो है, मतलब
समझो कि इसमें बहुत सारे लोगों का इस्लामीकरण आप देख रहे हो, अभी भी होता हुआ देख रहे हो। फ्रांस जैसा कंट्री, जर्मनी जैसा कंट्री, जो कभी जो है ना अपने आप को सबसे सेफेस्ट हेवन कहा करते थे, आज वो खुद अपने दंगे नहीं बचा पा रहे हैं, है ना। इन्होंने जगह दी उनको वहाँ पर, और वहाँ पर रिफ्यूजियों को जगह देते देते आज खुद जो है, एक दिन खुद अपने घर में रिफ्यूजी ना आए तो मुझे कह देना ये खुद अपने घर में रिफ्यूजी हो जाएंगे। और ये यूके के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ मैं। यूके ने भी इतना मतलब इंडिया के ऊपर जो अत्याचार किए हैं, सोचो ना, कभी कहा करते थे कि यूके के साम्राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं है ना, है ना, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हमारी सत्ता है। आप इनको अपने घर में सत्ता नहीं मिलने वाली, क्योंकि इन्होंने हमें या अन्य कंट्रीज को भी उनके घर में रहकर गुलाम बनाया था ना। हाँ जी। आप देखना, ये खुद अपने घर में गुलाम ना बन जाए तो मुझे कह देना। सर वो तो वही ना, कर्मा रिटर्न्स बैक। कर्मा रिटर्न्स बैक, हाँ एग्जैक्टली। अब ये इनका टाइम है, हाँ टाइम है ये। आप देखोगे 27, 28, 29 तक आते आते, टाइम थोड़ा बहुत प्लस या माइनस हो सकता है, लेकिन 28, 29 में दिख रहा है कि यूके के भी जो ना 5 अलग अलग कंट्री से मिलकर 6 अलग अलग कंट्री है शायद वो, तो 5 या 6 कंट्री इसमें से अलग होंगे। इंग्लैंड अलग होगा और बाकी ब्रेक होंगे ऐसे करके। तो ये जिन्होंने दूसरों के घरों को तोड़ा, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा किया ना जी, बिल्कुल ऐसे सब जगह इन्होंने बंटवारे कर करके लोग अपनी रोटियां सेकी ना। आप देखना परमात्मा इनके ऊपर कैसे रिवर्ट करता है। तो ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं और बहुत क्लियर कट नजर आती हैं। अब ये बात है कि क्या वो मतलब पूरे कंट्री को सजा क्यों मिलती है जी, कोई पूछ सकता ना कि कंट्री को सजा क्यों मिलती है। उनके लोगों ने क्या बिगाड़ा? लोगों ने बिगाड़ा इसलिए बिगाड़ा कि जब कोई कंट्री दूसरों के जगह से लूट कर लाता है अपने घर में पैसा, बटता तो उनके देश के लोगों को ही है ना, फायदा तो उनको होता है, कहीं ना कहीं खाते तो उसी की रोटी है ना, वो उसी की रोटी खाते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो कर्मा रिटर्न्स बैक, कर्मा छोड़ता नहीं किसी को भी। और यही भुगतान जो है यूरोप को भुगतना पड़ेगा, यही भुगतान अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। हालत यहाँ बहुत खराब होने वाली है। तो हमारे इंडियंस थोड़े में सावधान रहें, मतलब वहाँ पर जो है ना बहुत सावधान रहें। और शेयर मार्केट बुरी तरह से क्रैश करेगा और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल पूरी वर्ल्ड पर पड़ने वाला है जी, राइट। तो ये एक मेजर चीज़ है। तो यूएस का शेयर मार्केट गिर जाएगा बुरी तरह से। इंडिया का कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा फिर इंडिया का, क्योंकि अभी तो कनेक्टेड है ना, कहीं ना कहीं डॉलर बेस इकोनॉमी है, हाँ जी, तो कनेक्टेड है। हालांकि मोदी जी पूरा प्रयास कर रहे हैं उनको अपने आप को, मतलब जिसको बोला डिजिटल फ्रीडम जी, है ना। वैसे तो हम आज़ाद हैं, लेकिन डिजिटली हम अभी भी गुलाम हैं उनके बहुत सी चीज़ों पे। पूरा जो सर्च इंजन है हमारा देख लो, पूरी चैटबॉट जितनी भी हैं, सारा डिजिटली तो गुलाम है ना। अमेजोन जैसा प्लेटफॉर्म कहाँ है हमारे पास? हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है ना। अभी धीरे धीरे हम जोहो को प्रमोट कर रहे हैं, आपने सुना होगा, हाँ जी, प्रधानमंत्री जी काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, हमारे वैष्णव जी जो है ना वो काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। कोशिश तो है कम से कम अपना प्लेटफॉर्म खड़े करने की, लेकिन अभी तो हम डिजिटली गुलाम है। तो कहीं ना कहीं हमें सबको मिल के काम करना पड़ेगा। और मैं इस चैनल के माध्यम से सभी अपने दर्शकों से ये अपील करूंगा कि जहाँ तक हो सके स्वदेशी की तरफ बढ़ें। आज नहीं तो कल हमें बढ़ना पड़ेगा जी, जहां तक हो सके स्वदेशी की तरफ बढ़े। प्लेटफॉर्म इनके ऊपर डिपेंडेंसी छोड़ें, इनकी गुलामी हमें किसी भी दिन जो है ना मुश्किल में डाल सकती है जी जी। तो एक ये वाला पार्ट मेजर है जो हमें दिख रहा है। दूसरा, हमारे इंडिया में अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने ये इसकी बात करी, मौसम का हाल अभी भी बहुत खराब है जी। सर मैं इसी पे आने वाला था कि एक वो युद्ध की तो आपने बता दी कि लड़ाई हो सकती है, हाँ, बट जो डिजास्टर जो आपदाएं आई है नेचुरली, लाइक फ्लड पंजाब में है, राइट, उस बिहाफ पे कैसा रहने वाला? अभी भी हालत बहुत खराब है। देखो अभी भी बारिशें कहाँ कम हो रही हैं, कहाँ कम हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। जाता मानसून भी डुबो के जा रहा है, बल्कि ज्यादा डुबो के जा रहा है। हाँ जी, हाँ। तो पहले भी मतलब जमीन के अंदर नमी ऑलरेडी इतनी है तो पानी ठहरता ही नहीं है, उसके ऊपर फ्लड में कन्वर्ट हो जाता है सीधा है ना। तो वो सब भी हो रहा है। और जगह जगह देख रहे हो आप, जब जाता हो मानसून भी, अभी पूरा राजस्थान के एरिया में देख लो, या फिर गुजरात के कुछ पार्ट में, और बाकी महाराष्ट्र में तो है ही सही। सर वो जो मैंने एक वीडियो आया था मेरे आगे कि हिमाचल साइड का था शायद, अभी बादल फटा था, हाँ, पूरा गांव ले गया सर, पूरा गांव बह गया था। अब देखो ये भी तो कर्म होते हैं ना, कर्म भी होते हैं। और हरकत देखो प्रकृति की, क्या हमारा औकात क्या है हमारी प्रकृति के सामने, है ना। प्रकृति छोड़ती किसी को नहीं है। सबके इंडिविजुअल कर्मा भी होते हैं और कंबाइंड कर्मा भी होते हैं। जैसे मान लो पूरा गांव डूब गया, हाँ, तो वो कंबाइंड कर्मा हो गया, राइट, कंबाइंड कर्मा। और जैसे आपने अभी बताया कि देश जैसे अमेरिका हो गया, हाँ, यूके का आपने बताया कि उन्होंने पूरे देश ने गलत तरह की रोटी खाई है, राइट, गुलाम बना के किसी को उसकी रोटी खाई है, हाँ, तो वो कंबाइन कर्मा हो गया, राइट। और एक हो गया इंडिविजुअल, जैसे आप और मैं बैठ के, हाँ, तो हमारा क्या कर्मा है, राइट जी। तो हमारा भी उसी प्रकार से, जैसे मैंने कंट्री का कर्म बोला, तो हमारे अपने कर्म भी हमें बहुत प्रभावित करते हैं ना। बिल्कुल। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। अगर अपने कर्मों पे आए तो अपने कर्मों के भी बहुत लंबा चौड़ा सबका अपना अपना हिसाब है। मैंने जो कर्मों की खेती किताब लिखी है उसमें मैंने अब तक
करीब करीब 30,000 से ज्यादा लोगों के पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए हैं। 30,000 सर? हाँ 30,000 लोगों के आपने पास्ट लाइफ देख रखा है? हाँ बिल्कुल सर, बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि दिन में कम से कम 7, 8, 10, 9, 10 जैसे क्वेरी आती रहती है, तो उसके बेस पे लोगों को जानने की इच्छा होती है कि मेरे जीवन में ये घटना घट रही है तो क्यों घट रही है आखिर। जी। तो वहां से उसका सवाल का जब जवाब देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं पास्ट में जाकर देखना पड़ता है। कोई भी बंदा कह रहे सब कुछ दिखने में ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन फिर भी ये घटना घटी तो क्यों घटी जी। तो फिर अब एक पन्ना पलट के देखो तो डेफिनेटली उसका आंसर मिलता है। अभी 3-4 दिन पहले किसी लेडी का एक हमारे पास आया कि मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे को बड़ा बड़ा टॉर्चर करते हैं। जी, वैसे तो इंडिया में या फिर कहीं भी होता है ये चीज़ें, तो सर होती है, मतलब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होगी। हाँ, मतलब एक देखो नॉर्मल लड़ाई प्लस माइनस होके तो हाँ, एक ज़्यादा ही मतलब प्रताड़ित करने वाली जब बात आती है ना, तो फिर कहीं ना कहीं वहां पर कर्मा का रोल आता है कि भाई इंडिविजुअली भी हर इंसान सोचता है कि मेरे जीवन में ये व्यक्ति मुझे तकलीफ क्यों दे रहा है। अब मान लो किसी को लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब हाथापाई वाला भी हो रहा है, हाँ, तो उसमें लेडी के कर्मा खराब होंगे पिछले जन्म में? नहीं, कर्म डेफिनेटली खराब होते हैं, मतलब बात कहीं ना कहीं तो जुड़ी हुई है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सहते रहें। कर्म का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़े रहे, मेरे तो कर्म है मुझे मार लो। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है सर। लेकिन फिर भी ये जरूर बात है कि कहीं ना कहीं कर्म अपना बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब मैंने उस लेडी का जो देखा, उसने कहा कि हस्बैंड बहुत टॉर्चर करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। मैंने उनका पास देखा, पता लगा कि ये जो ये दोनों ना मतलब बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे कभी किसी समय में, महाराष्ट्र में किसी जगह पर बिजनेस पार्टनर थे। लेकिन उसमें एक ने, इस लेडी ने अपने पार्टनर को, जो कि उनको मतलब पूरी तरह से चीट किया और सारा का सारा जो बिजनेस था अपने कब्जे में, दोनों ने मिलकर शुरू किया था कोई बिजनेस जी, है ना, दोनों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन एक समय के बाद उसने पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने की कोशिश करी। इंसान का लालच उसे कहीं नहीं टिकने देता जी, तो लालच के चक्कर में इसने पूरा बिजनेस अपने हाथ में लेने की कोशिश करी, और बिजनेस उसके चक्कर में जो है ये पूरा का पूरा ओवरऑल कहें तो उस व्यक्ति को उसने भिखमंगा बना के छोड़ दिया जी। अब वो ही जो जिस व्यक्ति को उसने भिखमंगा बनाकर छोड़ दिया वही उसका पति बन के आ गया इस जीवन में। अब चुन चुन के हिसाब ले रहा है, चुन चुन के, कहते जहां उसको बेइज्जती करने का मौका मिलता है ना कतई नहीं चूकता। अच्छा, आप सोचो हम कितना कर्म कहीं। अब कोई भी व्यक्ति कह सकता है ना मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, अगर आप उसका एक पक्ष देखो तो आप कहोगे सारा फेवर इस लेडी की तरफ है, क्योंकि भाई ये बेचारी आज तो आपको बेचारी लग रही है, लेकिन सदा बेचारी नहीं थी ना, इसने कभी कुछ तो था कि इसी को क्यों झेलना पड़ा। इस प्रकार हर एक व्यक्ति के प्रति जब वो कर्म का सिद्धांत है ना, वो अपना रोल प्ले करता है और बड़ा भारी रोल प्ले करता है। तो सर जैसे मान लो उन्होंने गलती करी थी पास्ट लाइफ में अपने, इसमें उनको भोगना पड़ रहा है, तो वो कुछ जैसे आप एंजल्स के द्वारा ही तो देखते हैं ये पास्ट लाइफ वगैरह, तो एंजल्स उपाय भी देते हैं कि इसको क्या उपाय करके इसको थोड़ी चीजों को कम करा जा सकता है। राइट, देखो उपाय डेफिनेटली है ना, अदरवाइज देखने का कोई अर्थ नहीं है। मैं कोई कहानी सुनने के लिए सुनाने के लिए नहीं बैठा हूँ ना। जी बिल्कुल। अर्थ तो यह कि मेरे जीवन में चेंज कैसे आए। तो पहली जो चीज है, जब भी कोई कर्म आपके सामने आ रहा है जिसको लग रहा है कि इसको आप किसी तरीके से निकल नहीं पा रहे हो, उस लेडी ने कहा मैं डिवोर्स लेने की कोशिश कर चुका हूँ, डिवोर्स भी नहीं होता। अच्छा, नहीं होता, आसान नहीं है, क्योंकि कंडीशन है ना, बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं। अब सबके लिए सोचता है इंसान कि केवल मैं ही थोड़ी हूँ, इनका भी भविष्य दांव पे लगा हुआ है जी। तो अब नहीं हो पा रहा। अब फाइनली क्या है कि क्या हम छोड़ के भाग जाएं, क्या डिवोर्स दे दें, क्या कुछ कर डालें? नहीं, इतना आसान नहीं है। कुछ चीज़ों को आपको प्रकृति आपको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जहाँ पर आपको चीज़ों को झेलना ही है। पर झेलने का मतलब मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि आप भुगतते रहो, सहन करते रहो, दूसरे की दुष्टता को, गुलामी को सहन, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। चीज़ों को डील करो, लेकिन एक बात जरूर है कि अपनी गलती स्वीकार करो जी। तो इसमें पहली चीज़ जो आती है वो है अपनी गलती को स्वीकार करना। क्योंकि देखो जब मैंने कोई कर्म क्रिएट किया तो मेरे मन में, जैसे उस व्यक्ति के मन में आपने कोई कर्म क्रिएट किया, इस लेडी ने जब उसको चीट किया तो एक बड़ा धक्का लगा। आप सोच के देखो वो धक्का क्या होता है, उसके अवचेतन मन में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक बड़ा इंपैक्ट डालता है, मन में एक नफरत का भाव पैदा करता है कि इसने मुझे इतना धोखा दिया, मुझे आज एक गली का कुत्ता जैसा बना दिया जी। तो मैं इससे बदला लूंगा जी। अब वो बदले का भाव जो है अगले जीवन में उसके उस जीवन में पॉसिबल नहीं था, इस जीवन में वो प्रबल होकर वो भाव आया और उसने प्रकृति ने इनको दोनों साथ लाके खड़ा कर दिया है ना। रिश्ते तो और भी आए होंगे, क्यों यही वाला रिश्ता चुना गया जी। ये प्रकृति का खेल है, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते जी। लेकिन अब इस स्थिति को देखते हुए इससे डील कैसे करना ये आपके हाथ में। तो पहली चीज है माफी मांगना। हाँ जी। तो कोई भी सोल मानसिक रूप से उसको क्या करना चाहिए कि भाई आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू,
ये होपोनोपोनो प्रेयर होती है, 4 लाइन की प्रेयर, मेरे ख्याल से सभी को पता होगी। जी, जी। तो आप में से जिसके भी रिश्ते खराब हों, कोशिश किया करें, पहली चीज उस व्यक्ति के प्रति भाव करते हुए कम से कम 10 मिनट की होपोनोपोनो प्रेयर अवश्य करें। सामने नहीं बोलना जी, मानसिक रूप से उसकी सोल के प्रति बोलना है। सुबह उठ के जैसे पूजा करने के टाइम कर बिल्कुल 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 पूजा करते हुए आप कर सकते हैं। मन से ये फील करना कि मन से, वचन से, कर्म से मैंने तुम्हें जो भी तकलीफ दी है प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा। पहली चीज है माफी को, इसको स्वीकार करना, गलती मानना, स्वीकार करना। दूसरी बात है अब उसके निमित्त अगर आप कुछ रिकवरी कर सकते हो तो करो। अच्छा। अब जैसे इस लेडी को मैंने कहा कि देखो बेशक वो व्यक्ति बुरा बिहेव कर रहा है, अब तुम जा भी नहीं सकती कहीं जी, तो इतना ही कर लो, उसके प्रति सेवा भाव से सेवा कर लो जितने पॉसिबल हो तुम्हारे लिए। अब ये तो एक नफरत के लिए तो तुम उसके सिर पे बेलन मार दोगे, जी, जी, है ना। अगर वो नहीं कर सकती, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा करो, क्योंकि आप पहले इतना बुरा कर्म करके आ चुके हो, तो अब मारने का सीन नहीं है, आप किसी तरीके से प्रताड़ित करने का सीन नहीं है। ज्यादातर लोग क्या है, बदले ये मेरे प्रति बुरा कर रहा है अब मैं फिर बुरा करूंगा। जी, जी, है ना। एक तो पहले बुराई आपने कर रखी है, जी, दूसरा फिर आप दुश्मनी का भाव फिर क्रिएट कर रहे हो, जी, यानी अगले जन्म के लिए फिर बीज बो रहे हो आप। जी, जी, बिल्कुल। तो ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। जी, ये सांप और नेवले की लड़ाई फिर कभी सदा ही चलती रहेगी। जी, बार बार तुम करोगे तो वो कम है क्या? जी, आज तुम बुरा करोगे उसको वो कम है, वो जी। फिर वार करेगा, फिर तुम करोगे। तो जी। यही है आवागमन का चक्कर, यही है भवसागर, यही है साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, री एंड री एंड री। तो एक गलती को सुधार के उससे एग्जिट करना जरूरी है। जी, जी, तो पहली चीज है माफी प्रार्थना, जो कि आधा 50% काम तो माफी प्रार्थना से होता है। जी। वो तो सर माफ, जैसे हम पेरेंट्स होता है कोई, हाँ बच्चे माफी मांगते तो पेरेंट्स माफ कर देते ना। बिल्कुल बिल्कुल, माफ करना बहुत मतलब बड़ा काम भी हो गया, जो माफ कर देता है वो सबसे बड़ा आदमी। राइट। अब हाँ। देखो, अब ये सोल लेवल पर माफी मांगे, दूसरी बात सेवा करे अगर इसके लिए पॉसिबल है तो, तीसरी बात परमात्मा के नाम का जाप करे, जी, जी, क्योंकि परमात्मा का नाम कोट पाप पर हर है, ऐसा सुनते हैं, मतलब करोड़ों पापों को नष्ट करने वाला है। तो जहां भी आपकी श्रद्धा हो तो उनके नाम का जाप आधा घंटा उसके निमित्त किया कि भाई इससे मेरा कर्मा डिजोल्व हो जाए, जी, है ना। ये तीसरी इसके लिए है। और चौथी चीज जो अगर आप कर सकते हैं कि ऐसे लोगों के रिश्ते जोड़ने में सहायता करें, जी, जिनके रिश्ते टूटे हों, ऐसे और लोगों की सहायता करें, और लोगों को भी कर्म का महत्व समझाएं, जी, शायद उनके जीवन में भी परिवर्तन आ सके, तो आपके जीवन में चेंज आएगा। जी। तो ये 4 बेसिक बातें हैं जो नॉर्मली हम लोगों को बोलते हैं ताकि कर्म के इस सिद्धांत से बाहर आ सको। सर डेली वो 5 मिनट क्या प्रेयर थी, बताना एक बार दोबारा से। देखो 4 लाइन की प्रेयर होती है, जी। इसको होपोनोपोनो प्रेयर बोलते हैं। होपोनोपोनो, हाँ, ठीक ये है। बहुत सिंपल सी है। जी। होपोनोपोनो किसी भी रिश्ते को सुधारने के लिए, बेशक आप ये जानते हैं कि नहीं जानते, मतलब कि भाई मेरा आपसे किसी से रिश्ता खराब है, जी। मुझे उसका कारण नहीं पता, जी। लेकिन मैं माफी तो मांग ही सकता हूँ ना। जी, 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 उसमें मेरा कुछ नहीं जाता। जी, तो उसकी सोल लेवल पर आत्मा को उसको अपनी आंखों के सामने इमेजिन करते हुए और भाव से ये कहना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ठीक है। एक सोल लेवल की बात है ये। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये सिंपल 4 लाइन की प्रेयर है, इसमें सब आ जाता है। 4 लाइनों की इस प्रेयर में सारा बेस क्लियर हो जाता है कि कम से कम आत्मा ने आत्मा से माफी मांग ली। जी, 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 है ना। बच्चा गलती कर दे, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया ना, जी। माता पिता का ये होता है कि पहले माफी मांग, हाँ, जो मर्जी कर सॉरी ले, बोल। पहले सॉरी बोल। अंकल को आपने ऐसे बोल दिया, हाँ। अंकल को आपने तू करके बात कर ली, जैसे हाँ तो सॉरी बोलो। अब बच्चा मानो जिद पे उड़ जाए, मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता, आप क्या करोगे? शायद आप लगा दोगे एक आधा कनपटी हाँ, पे, बिल्कुल लगा, कहीं ना कहीं लगेगा ही लगेगा, उसको खाएगा। तो परमात्मा भी किसी को सजा नहीं दे रहा, लेकिन उसके कर्म ही सजा दे रहे हैं। देखो अब कोई ये लेडी कहे, हे भगवान तूने ऐसा क्यों किया कि मुझे ऐसा पति दे दिया? परमात्मा ने इसमें कोई रोल प्ले नहीं किया। परमात्मा बिल्कुल न्यूट्रल है, एक नियम है जो चल रहा है। जी, आपकी ऊर्जा ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, जी, आपकी ऊर्जा ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। जी, पीछे एक बंदा था हमारे यहाँ पर दिल्ली में हरिनगर में, एक लड़का हमारे पास आया, उसके लिए रही है 17-18 साल की। ये कहता मेरे सिर में दर्द रहता है, ऐसे ना यहाँ पर पीड़ा भन्नाता रहता है, सिर बुरी तरह से पेन करता है। एज 17 साल का था, बचपन से जब से मैंने होश संभाले यहाँ दर्द नहीं खत्म होकर देता। अच्छा। तो हमने इसका पास्ट देखा। पास्ट में ये बच्चा जो था, ये जो आज सोबर सा सिंपल सा बच्चा दिख रहा है लड़का, ये इसका जन्म जो था वो 1949 के आसपास में, किसी हमारा जो गोवा करके जगह है, तो वहाँ पर इसका जन्म था। अच्छा, स्थान वगैरह सब देख लेते हैं सर? सब उसमें दिख जाता है, क्लियर आ जाता है, लगभग आ ही जाता है। किसी और माता पिता के बारे में लगभग क्लियर हो जाता है, जितना हम जानने की कोशिश करते हैं। वैसे हमारा फोकस रहता है हम सीधे सीधे कर्मों पर आए, पर कभी कभी जरूरत पड़ने पर सारी डिटेल निकाली जा सकती है। ऐसा भी होता है सर, जो पास्ट लाइफ में मम्मी पापा थे किसी के, हाँ।
वो इस जन्म में भी मम्मी पापा उसको इस बात के काफी चांसेस होते हैं। इसको हम सोल फैमिली बोलते हैं। अच्छा, सोल फैमिली का कंसेप्ट बोलते हैं। तो सोल फैमिली का मतलब होता है जिन लोगों को भी आप चाहोगे ना कि आपके जीवन में आए, हाँ, वो आपके जीवन में बार बार आते हैं। अच्छा, जिससे भी आप प्यार करोगे, प्यार और नफरत, जहां भी इंटेंस रिश्ता होगा ना, हाँ, इमोशन बड़े भारी होंगे ना, हाँ, वो व्यक्ति आपके जीवन में जरूर आएगा। पिछले जन्म में अगर दुश्मन था तो इस जन्म में भी दुश्मन बन के ही आएगा। क्या कैसे भी आएगा, नजदीक होगा लेकिन दुश्मन होगा। अभी मैंने देखो ना, आपको मैं एग्जांपल दिया, ये वाला बात छोटी सी है, हाँ, लेकिन दुश्मनी है ना। अब लोगों किसी ना किसी रूप में वो पति बन के आ गया, वो जी जी जी, है ना। बिल्कुल, बात बड़ी खतरनाक सी लगती है, लेकिन पति बन के आ रहा है और बदला ले रहा है वो। जी जी जी। तो इसी तरह से मैं इसका एग्जांपल दे रहा था इस लड़के का ना। हाँ, अच्छा, ये लड़का का मैंने पास देखा तो पता लगा कि ये लड़का ना एक मतलब एक ब्रॉथल चलाता था, चकला घर, जिसके बाद वेश्यावृत्ति का एक अड्डा चलाता था ये। अच्छा, उस समय में एक फीमेल फॉर्म में था। अच्छा, फीमेल फॉर्म में था ये, और वेश्यावृत्ति का अड्डा चलाता था ये। लड़कियों को लेकर आता था गांव वगैरह से, कहीं से लोग आके लोग बेच दिया करते थे लड़कियों को, और ये उनको इस धंधे में धकेल दिया करता था। तो बड़ा बुरी बात है, जाहिर सी बात है, इतना बुरा कर्म करोगे तो कहीं ना कहीं, अब प्रकृति का अपना एक टाइम होता है ना। मैंने कहा ना, किसी पाप को पूरा होते होते एक टाइम लग जाता है। 2-4 कुछ दिन तक आप खेल सकते हो, लेकिन एक समय के बाद जैसे टाइम आता है, नेचर फिर छोड़ती नहीं है। अब समय बदला जी। इस लड़कियों ने कुछ 20-25 लड़कियां होंगी, इन लड़कियों ने मिलके जिन जिनको इन्होंने इस गलत रास्ते पर लगाया, इन सब ने एक बार इसको पकड़ लिया मिलके। अच्छा। और सबको पकड़ के तीसरी मंजिल से पकड़ के पैरों से उल्टा लटका दिया, पैरों लटकाए रखा काफी देर तक, जो गालियां देनी थी दी, और वहां का यूं कहीं नीचे पटक दिया। अच्छा, सिर के बल पड़ा ये एकदम जो ये पार्ट लगा, हाँ, सिर के बल पड़ा। पूरा सिर खोपड़ी खुल गई ऊपर से नीचे गिरा तो। अच्छा। और खुरा मतलब ऊपर से वो देख रहा है वो पूरा, क्योंकि हमने इसको पास दिखा रहे थे सामने। तो एक होता है कि वो सामने खुद जब देख रहा है अपने विजन के अंदर, तो चीख निकल गई थी उसकी, भाई ये मैंने क्या किया। अच्छा, फील भी हो जाता है उसको, फील होता है, क्योंकि वो सेम घटना केवल आप एज ए, ये नहीं कि कैमरे पर देख रहे हो, मतलब स्क्रीन पर देख रहे हो, आप उसका एक हिस्सा हो। आपको ये पता चलता है ये मेरे साथ हो रहा है। लाइक सपना जैसे हम देखते हैं, कभी कभी होता है कि रियलिस्टिक रियल में हो रहा है, और एक्चुअल में ऐसा होता है। यस, एक्चुअल में सर किसी किसी के सपने में ऐसे आता है कि जैसे हमारी मृत्यु होगी, हमारी माता पिता की मृत्यु होगी, तो वो चीजें, और बंदा डर जाता है एकदम। इवन मेरे साथ भी हुआ है सर ये चीज। हाँ, तो कुछ घटनाएं इतनी साकार ढंग से होती हैं। तो पास्ट लाइफ भी ऐसा ही होता है। अगर कोई व्यक्ति लाइव करवाए तो उसको पूरा फील होता है। मैंने कई रिकॉर्डिंग अपने उस पर चैनल पर डाली हुई हैं, तो लोग चीख पड़ते हैं, मतलब गुस्सा आ रहा है, दुख आ रहा है, पीड़ा आ रही है, जो होता है ना, वो पूरा मतलब एकदम से प्रेजेंटली फील होता है कि मेरे साथ वो घटना घट रही है। अच्छा, मतलब है तो पास्ट ही ना। अगर मैं आपको कोई घटना याद दिलाऊं तो आप फील करोगे, तो फिर दर्द तो होगा, तकलीफ होगी। फिर उसने देखा कि मेरी सोल वहां से निकल के, मतलब उसमें से निकल के जा रही है, प्राण निकल गए हैं मेरे, और फिर उसे कोई समझा भी रहा है, उसके गुरु कोई समझा रहे हैं कि तूने कितनी बड़ी गलती करी है, सोच के देख, तूने इतनी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया। इस जीवन में वो लड़कियों से डरता है मतलब उसको डर लगता है, फियर लगता है कहीं ना कहीं। और जो दर्द था ना, जिस घटना के बाद फिर उससे हमने बार बार माफ़ी मंगवाई, कम से कम आधा पौना घंटा वो बच्चा रोता रहा। और फिर जब वो बाहर आया ना उस चीज़ से, इसकी पूरी जो दर्द था, उसने कहा कि लगभग 70-80% दर्द खत्म हो गया। अच्छा, जो दर्द पिछले 17 साल से नहीं जा रहा था, वो केवल एक बार डीप लेवल पर माफी मांगने से, रोने से वो दर्द उसका 80% तक निकल गया। बाकी थोड़ा बहुत समय रहते वो भी खत्म हो गया। अच्छा, तो मेन बात क्या है ना, अब कर्म तो कर्म है ना जी। अब पता नहीं क्या किया हो हम सब ने अपने अपने लेवल पर, है ना। बिल्कुल, कोई व्यक्ति बोल तो देता है कि भाई मैंने मतलब बोल तो देता है कि मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। थोड़ा सा एक पन्ना पलट के देखो, आपको सारे हिसाब किताब सामने समझ में आ जाते हैं। जी जी जी। कहीं ना कहीं इंसान को रियलाइज करना चाहिए, कर्म का सिद्धांत बिल्कुल मतलब अपेल है, जिसका कोई दूसरी अपील वकील नहीं चलता, कि आपने गलती करी है तो सुधार तो करना पड़ेगा जी। ये बेस है इसका जी। हम सर कितनी पास्ट लाइफ देख सकते हैं इंसान की? नहीं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल भी लिमिट नहीं है। कोई अगर एक लेवल 2 लेवल पे जितना पीछे जाता रहता है, धीरे करके उसको दिखा सकते हैं पीछे। पर बात ये होती है कि जो बहुत पुराने कर्म होते हैं, शायद उनका इम्पैक्ट कम होता जाता है समय रहते रहते। कुछ चीज़ों का हम भुगतान पहले ही कर चुके होते हैं, तो फिर वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होते। तो जिसका भुगतान आज आप कर रहे हो, तो कभी कभी सवाल पूछते हुए कितनी पीछे चले जाते हैं, वो डिपेंड करता है। जैसे अच्छा। मैंने अपनी करीब मैंने अपनी टोटल 200 से ज़्यादा पास्ट लाइफ देखी है। सर मैं खुद अभी क्वेश्चन यही पूछने वाला था, क्या आपने सर अपनी पास्ट लाइफ देखी है? मैंने बहुत सारी अपनी 200 से ज़्यादा पास्ट लाइफ देखी हैं, अलग अलग 200 सर 200 प्लस। सर ये जैसे कहते हैं, सुनते आ रहा हूँ बचपन से, इंसान के 7 जन्म होते हैं। नहीं, ये चीजें क्या है सर? नहीं, 7 या फिर बस जस्ट लाइक एक मजाक के तौर पे कही 7 वो ऐसे कहने की बात है। देखो, जन्म तो हमारे बहुत सारे हो सकते हैं,
मैं अगर टोटल कहूँ तो मेरे 10 लाख से ज़्यादा जन्म हो चुके हैं। मेरी आत्मा को जो एग्जिस्टेंस में आए हुए 10 लाख से ज़्यादा जन्म हो चुके हैं। बट उसमें से जो जन्म रियली मीनिंगफुल हैं, जो इस धरती पर मैंने जिए एक मीनिंगफुल वो में, इंसान के वे में, वैसे तो जानवर का जन्म भी हो सकता है, दूसरे प्लेनेट पर भी हो सकता है, वो सारी भी चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन इंसान के रूप में जो है हम उन्हीं को ज़्यादा मतलब काउंट कर रहे हैं, जो हमारी काउंट कर रहे हैं, जिससे हमारे कर्म, जिसको हम लॉजिकली कुछ कह सकते हैं। तो ये सब हमारे जीवन में इनका बड़ा इस टाइप से महत्व होता है। जी सर, आपका जैसे आपने बताया कि 200 से ज़्यादा अपने पास्ट लाइफ अपनी देख रखी है, तो सर सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या रहा है उसमें? बुरा एक्सपीरियंस तो इसमें देखो अलग अलग जन्मों में अलग अलग तरह के प्लस माइनस। अच्छा, कभी कभी अज्ञानतावश ऐसे कर्म हो जाया करते थे, है ना, वो सब कर्म साथ में देखें कहीं ना कहीं किसी जीवन में, मतलब इस टाइप से भी देखा कि मतलब जैसे शरीर का अभिमान था एक समय में, बुरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। वर्स्ट चीज़ें भी देखी, अच्छी बेस्ट से बेस्ट चीज़ें भी देखी। ऐसा समय भी देखा कि जब देवी देवताओं से डायरेक्ट बातचीत हुआ करती थी, जब सतयुग था उस समय भी हमारा एक मेरा जन्म था। अच्छा। और हम सब कहीं ना कहीं मतलब उस समय में थे। श्री कृष्ण जी का जो समय था उस समय भी उनके साक्षात दर्शन तक भी कर रखे हैं। अच्छा जी। मतलब उनके सगुण साकार रूप, सोल ने, हाँ मेरी सोल ने उस समय उनके दर्शन भी किए हुए हैं, कि वो रूप भी देखा हुआ है कहीं ना कहीं। उस समय वृंदावन में मतलब जो है मेरा आना जाना हुआ करता था, वो दर्शन उस समय के भी हैं जी। तो वो भी एक स्वरूप था, वो भी एक प्यारा, जाके कुछ चीज़ों को रियलाइज किया जा सकता है। और कुछ बातें ऐसी हैं जो उसके बाद फिर अन्य जन्म हुए अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर। मेरा एक जन्म चाइना में लियू आन के रूप में हुआ था, नाम भी पता है? हाँ, उसमें नाम भी पता है मुझे। एक जन्म मेरा इटली में लियोनार्डो फ्योरावंती के नाम से हुआ था, तब मैं एक सर्जन था। अच्छा। तो ऐसे अलग अलग रूप अलग अलग परफॉर्म किए। इंडिया में एक ऋषि पूर्णानंद के नाम से मेरा एक जन्म हुआ था 12th सेंचुरी में। 12th सेंचुरी? हाँ, तो ये अलग अलग जन्म देखे कि किस किस जन्म में क्या क्या चीज़ें करी। और मेरी सोल जो है ना, हर सोल का ना एक सोल टाइप होता है जी। मेरी सोल आचार्य टाइप की सोल है, टीचर टाइप की सोल है। अच्छा। तो टीचर का ज़्यादा रहा है इम्पैक्ट। टीचर हर बार जब आए तो लोगों को शिक्षा देने का, ज्ञान देने का रहा है। ऐसे अलग अलग टाइप की सोल्स होती हैं। किसी की सोल जो होती है वो एक वर्कर सोल होती है, सेवक सोल होती है, ऐसे करके। किसी की आर्टिस्टिक सोल होती है, किसी की जो सोल होती है वो वॉरियर सोल होती है जी। किसी की रूलर सोल होती है। मतलब सोल का एक टाइप होता है, आर्च टाइप बोलते हैं इसको जी। तो उसके बेसिस पे वो सोल अपने अपने अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करती है। तो ज़्यादातर उसके जन्म ना उसी चीज़ के आसपास घूमते रहते हैं जो वो बेस सोल लेकर आया है। जैसे हीलर सोल भी होती हैं कुछ जी। जो दूसरों को हमेशा सुखी करना चाहते हैं जी। तो ऐसी सोल में आपकी ये हीलर सोल है, जितना मैं आपको पहचान पा रहा हूँ, हीलर सोल। अच्छा। मतलब दूसरों के दुख से आप बहुत ज्यादा व्यथित हो जाते होंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत, ये तो है सर। तो ये मतलब दूसरों का दुख सर देखने में मतलब आंसू आ जाते हैं। हाँ। लिटरली बहुत ऐसा होता है। तो सर, इनका दुख कैसे कम हो, इमीडिएट आपके मन में ये आता है भी इनका दुख कैसे कम कर सकूं। तो ये एक जो पड़ता है ना, ये चीज जो है, मतलब ये आपकी सोल का एक सोल टाइप है। तो ये अब आप अगर आप इससे जुड़ा हुआ कोई काम करोगे ना, जैसे अभी भी समझो आप यही काम कर रहे हो जी। कि कहीं ना कहीं से लोगों का दुख दूर हो सके। चलो ठीक है, एज ए प्रोफेशन भी है कुछ हद तक, लेकिन एक दूसरों का दुख दूर हो सके जी। बिल्कुल। तो जब आप ऐसी बातें सोचते हो ना, तो एक हीलर सोल है ये जी। इस प्रकार से हर एक सोल का, तो मैं कहता हूँ आप सोल टाइप का एक वीडियो मैंने डाला हुआ है विस्तार से, जिसमें 10, 12, 15 टाइप मैंने बताए हुए हैं। कोई लोग अगर चाहें तो अपने बारे में जान करना, फिर आप अपना प्रोफेशन उसके हिसाब से अगर रखो ना, जो आपकी सोल का सोल टाइप है, तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो अपने फील्ड में, है ना। आप दूसरे फील्ड में रहोगे ना कहीं मन में खटर पटर लगी रहेगी कि यार ये मजा सा नहीं आ रहा, कुछ और करना है, कुछ और करना है। तो हर व्यक्ति को ना अपने सोल मिशन से, सोल के गोल से अलाइन रहना चाहिए जी। कि मेरा क्या गोल है, मेरा क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है। वर्ड यूज करते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैं जब इस धरती पर आया था, मैंने परमात्मा से क्या प्रॉमिस किया था, जिसके बेसिस पे मुझे जन्म दिया गया। और जब मैं इस संसार को छोड़ के जाऊंगा, कंप्लीट करके अपना टेन्योर यहाँ से, तो मुझसे क्या सवाल पूछा जाएगा, भाई तुमने वो काम किया या नहीं किया जिसके लिए तुम्हें भेजा गया था जी। समबडी, सम अथॉरिटी शुड बी आस्किंग ना जी जी। जाहिर सी बात है, इस काम के लिए तुम्हें भेजा था, काम पूरा किया कि नहीं किया। और आप कहो कि जी मैंने तो ये वाला काम किया, ये वाला किया, ये वाला किया, लेकिन मैंने वो नहीं किया जिसके लिए मैं गया था जी। तो फिर वो हमारी सोल को स्वीकार नहीं होता। सोल को पता होता है कि हमें ये काम करना है। देखो एक चीज तो आप भी कहीं ना कहीं समझते हैं ना इस बात को, एग्जैक्ट कभी कभी नहीं भी पता होता, लेकिन मन ये तो जानता है कि ये जो मैं कर रहा हूं ना करंट काम, ये मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा,
जी। जब आत्मा वही काम करती है ना जिसमें उसको सेटिस्फेक्शन हो डीप लेवल पर, तो कहीं ना कहीं वो आत्मा एकदम फुलफिल फील करेगी, आनंदित फील करेगी। जी, वाकई में सर जैसे आपने बताया हीलिंग का, हाँ, मुझे सर दान दक्षिणा में बहुत मजा आता है मुझे। राइट। मैं खुद चाहता हूँ कि परमात्मा मुझे ऐसा बनाए कि लोगों की मैं जो सेवा कर पाऊँ, उनकी किसी जो न किसी रूप में जरूरत दूर दूर कर पाऊँ, उनकी जो जरूरत है उनको दे पाऊँ, राइट लिटरली सर। राइट। मैं जानता हूँ कि आपके जो व्यूअर्स हैं ना, इनमें से बहुत सारे हीलर्स होंगे, तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है अपने बारे में। जितना आप खुद को समझेंगे ना, मेरी पूरी यात्रा इसी बात पर है, मैं हूँ कौन और मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, है ना। जब तक आप इसको नहीं जानोगे ना, ओवरऑल ये हमारी सोल का पर्पस है। तो जितना मैं अपने सोल के पर्पस से मैं अलाइन होऊंगा ना, उतना मेरे जीवन में सुख होगा, शांति होगी, ठहराव होगा। अब मैं ये जो काम कर रहा हूँ ना, इस काम को करने में मुझे तनिक भी मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं बोर फील करूं या दुखी फील करूं। जो भी कर रहा हूं, चाहे मुझे जेब से पैसे लगा के भी काम करना पड़ेगा ना, काम फिर वो आनंद देता है। जी बिल्कुल। तो जो काम आनंद देगा ना, उसमें आप कभी थकोगे नहीं। तो इसको हर एक व्यक्ति को अपने सोल मिशन से, अपने सोल टारगेट से अलाइन करने की कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल। सर आजकल जैसे ना, जैसे ये जो घटनाएं घटती है, जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो वो एक कैसा कर्म, बहुत बुरा कर्म है, राइट। उसको आने वाले जन्म में कैसा जन्म मिल सकता है? देखो, अब इसमें डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है, बड़ा जघन्य कर्म है। आपकी किसी की जान लेने का आपको कोई हक नहीं है। जी बिल्कुल। एक तो सर जान लेना, एक खुद की जान लेना हो गया। हाँ, खुद की जान, एक खुद की जान लेना हो गया, एक किसी की जान ले लेना हो गया। हाँ, तो ये दोनों एक जैसे ही माने जाएंगे कर्म? नहीं, देखो भयानक है, दोनों कर्मों का अपना अलग अलग इम्पैक्ट है। जो व्यक्ति खुद को मार रहा है, बड़ा खतरनाक कर्म है, जाहिर सी बात है। हमारे यहाँ ब्रह्म हत्या वर्ड यूज किया जाता है कि ब्रह्म हत्या का दोष लगता है अगर कोई व्यक्ति खुद की जान लेता है। तो कभी भी ऐसा कोई ना सोचे, ना करे, क्योंकि कुछ भी नहीं बदलता। मृत्यु के बाद आपके इमोशंस, आपके भाव, केवल शरीर छूटा, बाकी कुछ भी नहीं बदला। जी, सोल तो वही है, सब सोल वही के वही है, दुख वही के वही है। जी, मतलब मैं लिटरली बताऊं तो वो सोल को, मैंने पीछे किसी सोल की मुक्ति की मैं बात कर रहा था, लखनऊ का एक केस हमारे पास आया। एक उनके परिवार वालों ने संपर्क किया कि हमारे जो बड़ा लड़का है, उनके 2 बच्चे थे, एक छोटे बच्चे की अभी रिसेंट डेथ हुई थी, तो बड़े बच्चे के, उसने कहा कि उसके शरीर से ना उसकी कुछ आवाज़ें बदल जाती है, कभी कभी उसकी आवाज़ बदल जाती है और वो खूब अपने आप को मारता है। हाय मैंने क्या किया, हाय मैंने क्या किया, ऐसे करके खुद को मारते। उन्होंने वीडियो भेजा, फिर हम लोगों ने जूम मीटिंग से कनेक्ट करके देखा, उस बंदे ने, उसने अपने आप को, तो वो जो उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी ना, हमने उसकी सोल से कॉन्टैक्ट करके देखा कि आप कौन हो और क्यों अपने आप को मारो, कौन हो आप? उसने कहा मैं इसका छोटा भाई हूँ। अच्छा। मतलब जिसकी बच्चे की कुछ समय पहले मृत्यु हुई थी, तो वो उसके शरीर में आकर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, दुखी हो रहा था। जी। हमने उसकी सोल से प्रार्थना करी कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों इतने दुखी क्यों हो? उसने कहा जिसके लिए मैंने संसार को छोड़ा, खुद को मार डाला, मैंने उसकी शादी अपनी आंखों से होती हुई देखी। अच्छा। मतलब किसी लड़की के चक्कर में उसने खुद को मार डाला। जी, जी, कि वो तो मेरी नहीं हुई। हाँ, हाँ। और मैंने उसको जाकर देखा, वो तो सुखी है अपने घर में जाकर, और मैं अपने आप को खत्म करी बैठा हूं। अब मुझे पछतावा हो रहा है। मैं सबको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ इस घटना के माध्यम से, क्योंकि ये मतलब एक जीती जागती घटना हमारी आंखों के सामने जो हुई है ना जी, तो वो चीख चीख के उसकी सोल जो है ना कह रही, हाय मैंने ये क्या किया, हाय मैंने ये क्या किया। मतलब उस आत्मा को कितनी पीड़ा होती होगी, कितना दुख होता होगा। वो खुद को ऐसे मारता है बार 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 बार। ऐसे वीडियो देखेंगे तो डर जाएंगे आप, सच में ऐसे हालत खराब थी उसकी। खैर वो पर्सनल चीज़ है, मैं तो वो तो ओपन नहीं करूंगा, लेकिन कोई तो सर ये चीज़ है, जैसे मान लो आपने ये बोला हाय मैंने क्या किया, हाँ, तो कोई इस चीज़ को ना ब्लैक मैजिक से भी रिलेट कर देगा ना। नहीं, बेशक वो एक अलग बात है, लेकिन देखो ना, जब उस बच्चे की सोल अंदर से बोल रही है, फिर हमने उसकी बात को सुना ढंग से कि भी क्या कह रहा है ये, तो उसने बहुत पछतावा किया कि मैंने खुद को क्यों मार डाला, मैंने इतना सुंदर जीवन खराब कर दिया, ऐसे करके एक लड़की के चक्कर में अपने आप को गंवा दिया। तो भाई पहली बात तो मैं इस बात से मैं क्या संदेश देना चाह रहा हूं कि कम से कम कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी अपने आप को जो खुद को मार डालने वाला, जो ऐसा कभी भी ऐसा कोई जघन्य कृत्य ना करे। सबसे बुरा कर्म है और कुछ नहीं बदलता। आप इतना चीखते हो, इतना रोते हो, पहली बात बता दूं, इसकी सजा बता दूं ताकि आप समझ लो पूरी बात। एक बात तो, जितना जीवन इस व्यक्ति का पड़ा हुआ है ना, 70-80 साल का अगर जीवन था और इस बंदे ने मान लो 30 साल में अपने आप को खत्म कर लिया, तो बाकी के 40-50 साल जो थे ना, इसको इसी धरती पर रहकर एक प्रेत के रूप में अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अच्छा। और यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, दुखी होता रहेगा, परेशान होता रहेगा, अनटिल अनलेस उसके लिए बहुत 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 मेहनत कर करके माफिया मांग मांग के उसके लिए रास्ता खुलवाया जाए, क्योंकि उसके लिए गेट खुला ही नहीं है अभी।
मतलब परमात्मा का जो द्वार है, मुक्ति का जो द्वार है, वो खुला ही नहीं है जी। भाई तुमने क्यों मार लिया, तुम्हें तो हम उम्मीद कर रहे 70 साल बाद आओगे, हाँ। अभी कैसे आगे तुम, तुम्हारे अलाउड नहीं है जी। तो ये बड़ा दुखद होता है। खैर उसके लिए मैं जिस बच्चे की बात कर रहा हूँ उसके लिए मैंने बड़ी माफिया मांगी, लगातार 40 दिन तक उसके पेरेंट्स ने और उसके भाई ने, जिसके अंदर उसकी सोल आती थी, उसने उसके लिए जाप किया। तो फिर उस लड़की तक को हमने अप्रोच करवाया कि भाई तू भी कहीं ना कहीं कह दे कि तू इसकी सोल को, तेरे कारण ये बंदा गया हुआ है। अच्छा। उससे भी उसके जाके उसको बोला और कहीं ना कहीं वो लड़की ने समहाउ एक्सेप्ट किया और कहा कि भाई मैं इसे रिलीज करती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तो इस बच्चे की सोल वहाँ से निकली। अच्छा। और वो गई तो वो इतना हल्का हुआ। उसका जो भाई है बड़ा दुखद था, बड़ा पीड़ादायक था, दर्दनाक था, लेकिन कोई ऐसा कृत्य ना करे। मैंने ये मैसेज इसीलिए दिया है। अब ये हो गया खुद को मारने वाला मामला। हाँ। दूसरे को मारने वाला जो मामला है वो भी इसी टाइप का खतरनाक होता है। यहाँ तो आप खुद से मार रहे हो या किसी और कारण से किसी की डेथ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो जी। बोथ आर इक्वली बैड। जहां जहां आपने ऐसी कोई हरकत करी है ना, आपको वैसी ही तकलीफ उसी रूप में झेलनी पड़ती है जी। एक लड़का हमारे पास, एक बंदा आया है, उसका था कि वो उसके ना बॉडी में एक ऐसी बीमारी है जिसमें वो खून चढ़ाना पड़ता है बार बार। आपने सुना होगा, वो बोन मैरो टाइप का कुछ होता है, वो शायद कुछ एक बीमारी का नाम है कि खून जो है वो रिपीटली 15 दिन में 20 दिन में ऐसा कुछ बदलना पड़ता है, पूरा खून चढ़ाना पड़ता है। हमने इसका पास देखा कि क्या गलती करी थी इसने, और इतनी हालत खराब की, सोचो इतना, केवल बात खून चढ़ाने की नहीं है, पूरा साइकिल चेंज हो जाता है, पूरा शरीर जो है ना निढाल पड़ा रहेगा। बाकी टाइम में भी कोई एक्टिव नहीं है वो जी। वो खून बॉडी में नया खून आता है, एडजस्ट होते जिंदा रहने के लिए वो है, वो एक लाश की तरह से पड़ा हुआ है लिटरली। अब इसका हमने पास देखा भी ऐसा क्या कर्म करी बैठा था। तो ये समझ में आया कि ये व्यक्ति ने एक अपने पिछले जीवन में अपने पिता की हत्या की थी। एंड ही डिड। उसने क्या किया भाई, प्रॉपर्टी के चक्कर में बाप जो है वो छोटे बेटे को फेवर करता था क्योंकि वो सेवा करता था। ये बड़ा बेटा था कि पैसा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं बड़ा हूं, सेवा करनी नहीं है लेकिन पैसा मांगना है। अब जब कुछ और समझ में नहीं आया इसको, तो इसने पिता की हत्या का फैसला किया कि कर लूंगा और अपने नाम लिख लूंगा जो भी कर आके, जैसे झूठ पखंड करके। तो रात को इसने पीछे से, पिता रात के समय खेत से आ रहे तो पीछे गंडासे से पीछे हमला किया और उनकी गर्दन को मतलब आधा काटा, मारा जोर से। पिता गिर गए, सारी रात तड़पते रहे, खून निकलता रहा, तड़पते रहे। सुबह जाकर उनकी डेथ हुई। तो जो तकलीफ, जो दर्द उन्होंने सहा, ये पूरी जिंदगी झेल रहा है। उनको मारा, देखो एक तो अपने पिता को मारा, सबसे बड़ी बात तो पिता को मारा तो सूर्य खराब होगा सूर्य खराब होने से सारी जिंदगी बदनामी होगी, बुरी तरह से टॉर्चर होगा, बदनामी होगी। फिर ये बीमारी लग गई इस बंदे को इस जीवन में, क्योंकि सारी रात उसका खून बहता रहा था। अब प्रकृति देखो, अब वो घटना, एक बार जो घटना घटी, ये इसको पूरा जीवन बीत गया। इस बंदे की एज को 52 ईयर के आसपास थी, यानी ये 52 सालों से, जब से पैदा हुआ है तब से उसी दर्द को झेल रहा है। न्याय देखो कुदरत का आप जी, कि परमात्मा को हमने क्या समझ रखा है, कितना एक जघन्य। आपने पूछा ना कि क्या सजा होती होगी, सजा बड़ी भयानक है, बड़ी भयानक सजा है कि बंदा एक बार झेल रहा है किसी को मारने का और फिर सारी जिंदगी। और फिर मैंने ये भी देखा कि उनको मारने के बाद उसका तुरंत जन्म इसमें नहीं हुआ, उसको एक जीवन कबूतर का जीवन बिता के आया ये बंदा जी। मतलब ये बंदा इंसान नहीं बना उसके बाद जी। ये कबूतर का जीवन बिता के आया। उसके बाद एक जन्म इसने कछुए के रूप में लिया, फिर जाके उसको फिर इंसान के रूप में ट्रांसफर किया गया, क्योंकि इसके पिछले कुछ जन्मों के कुछ पुण्य कर्म भी थे जी। उन पुण्य कर्मों के कारण इसे इंसान का जन्म मिल गया। हाँ, तो प्रकृति का देखो न्याय कितना अजीब सा होता है ना जी, जी। बात आसान नहीं है जी, बिल्कुल। सर मैं चाहता हूँ ना फेमस के मोदी जी के बारे में ही, मोदी जी की पास्ट लाइफ डिस्कस करते हैं थोड़ी सी। मोदी जी की पास्ट लाइफ आपने देख रखी है? मोदी जी का मैंने, देखो पहली बात तो मैंने इनके 5 से 6 जन्म मैंने देखने की प्रयास किया, क्योंकि कुछ बातों पे ना इनके, मैं वैसे बता दूं, इनके ऊपर बैरियर लगाया हुआ है, रोका गया है जी, कि कोई नेगेटिव शक्तियां या कोई भी इवन दूसरी भी पावर ना इनको एक्सेस नहीं करने देती। ये आसान नहीं है, पहली बात को बता दूं। ऐसी दिव्यता है इनके ऑरा में, कोई माने ना माने। आज लोग, अब जो एंटी मोदी होंगे, जाहिर सी बात है इस बात से उनको लगेगा कि मैं पॉलिटिकली बोल रहा हूँ। भाई आपकी 100 बार आप सोचो इस बात को, लेकिन हमारे देश के चुने हुए लीडर हैं और सबके आदरणीय हैं जी। आज पूरी दुनिया जय जयकार कर रही है, तो आप और हम करते हैं तो क्या बुराई है, अगर होती है तो। बात समझने की है। दूसरी बात, इनका ऑरा जबरदस्त है। मैं एक एनर्जी रीडर हूं, मैं देख सकता हूं लोगों की ऊर्जा को। मैं तो ऑरा पढ़ता हूं लोगों का कि इस बंदे की ऊर्जा कैसी है। तो जब ऑरा इतना जबरदस्त पावरफुल है, तो जाहिर सी बात है
इसके इनके सामने मतलब कोई व्यक्ति की सामान्य ऊर्जा तो ठहर ही नहीं सकती जी। विरोधियों के प्रति तो ये काल हैं, लिटरली समझो। जिसने भी अब तक इनका विरोध करने की कोशिश करी है वो गर्त में गया है जी बिल्कुल। यहाँ तक कि पूरा अमेरिका शामिल है इसके अंदर, आप सब गवाह हो इस बात के। जी बिल्कुल। और अभी तक ने अगर नहीं देखा ना तो तमाशा थोड़े दिन में और देख लेना। जिन्होंने मोदी के अगेंस्ट कुछ भी करने का प्रयास किया ये खुद डूबे हैं, पूरे परिवार समेत डूबेंगे। पूरे परिवार समेत का मतलब अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप पूरे अमेरिका समेत डूबेगा, को लेके डूबेगा। ये आप खुद देखना, ये इनका शत्रुहंता योग है इनके अंदर। तो ऐसी जो बंदा है, ऐसे लेवल का अगर कोई हस्ती है, वो सारी दिव्य आत्माओं का साथ मिला रहता है जी। एक पॉजिटिव ये बात है कि सारी दिव्य आत्माओं का साथ मिला रहता है। आखिर वो ऋषि मुनि गण जो इस धरती पर रहकर गए हैं, उनका भारत के प्रति फर्ज है ना, वो भी चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे। तो जब सशक्त हाथों में पावर आती है ना, तो सारी दिव्य शक्तियां अपनी ताकत उनके आगे झोंक देती हैं, इसी व्यक्ति के अंदर झोंक देती हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये अकेले नहीं है जी। इज नॉट, दिखने में चाहे अकेले दिखें, लेकिन इनके चारों तरफ वो दिव्य शक्तियां हमेशा इनको प्रोटेक्ट करती हैं और इनके ऑरा को बूस्ट अप करती हैं। और जो इनके अगेंस्ट आता है उनको विनाश करने के लिए वो तैयारी रहती है उनकी, क्योंकि बात हो रही है सनातन के सर्वाइवल की, बात हो रही है सनातन के उत्थान की जी। तो क्यों ना हमारा सनातन अगर ऐसे सशक्त हाथों में डोर होगी तो क्यों ना हमारा सनातन जो है तरक्की करेगा। अब रही बात इनके पास्ट में मैंने इनके 5-6 अलग अलग जन्मों में मैंने बहुत बार उनको तपस्वी रूप में ही देखा है। तपस्वी, हाँ। अच्छा। तो हिमालय के तपस्वी के रूप में इनका जन्म हुआ है। पूरा जीवन अब इन्होंने बताया, देखो पूरी टाइम पीरियड वाइज तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे दिखते हैं दर्शन, ऐसा मैंने उनका रूप दिखाई दे रहा है कि वेरी वेरी पावरफुल और वेरी पावरफुल। तो डोमिनेटिंग रूप में इन्होंने, मैंने देखा कि पूरे एक बार लंबी चौड़ी दाढ़ी वाड़ी के रूप में इन्होंने पूरा जीवन बिताया हुआ है वैसा। और एक जो जन्म था एक वॉरियर के रूप में और प्रोटेक्टर के रूप में इनका जन्म था, वो भी जो प्रेजेंटली राजस्थान और गुजरात के बीच का एक एरिया है वहाँ पर इनका जन्म था। उस समय में तुर्की जो जगह है, तुर्की के कुछ लुटेरे इंडिया पर अटैक किया करते थे उस पोर्ट पे। अच्छा। तो वहां पर एक बड़ा इलाका था, कबीला काइंड ऑफ, ये उसके प्रोटेक्टर थे जी। मतलब उस पे अपने धर्म की रक्षा करना, सनातन का प्रचार करना, ये बात है 13वीं सेंचुरी के आसपास की। 13वीं सेंचुरी। हाँ, तो उस समय में एक जन्म इनका मैं देखा, तो उसमें मैंने देखा कि ये अपने देश की, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। एक चीज जो उनकी थोड़ी सी थी, वो कठोर बहुत थे, मतलब नियमों के प्रति भी। कोई भी नियम अगर प्लस माइनस करेगा ना तो उसके अगेंस्ट काफी मतलब उसको वो करते थे। तो ये कुछ पार्ट 1% नेगेटिव भी था, लेकिन जो सबसे पॉजिटिव पार्ट था कि पूरे उसको कबीले को संभाल के रखा हुआ था जी। तो ऐसे अलग अलग रूपों में इनके अलग अलग यात्राएं इनकी कुछ एक देखी, कुछ बातों के ऊपर पर्दा भी डाल दिया गया क्योंकि सब कुछ दिखाते नहीं है एंजल जो है ना। तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, एक पॉजिटिव हाथों में हमारे देश की सत्ता है और हम उम्मीद करें कि ऐसे ही वो रहें और आगे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत लंबे समय तक वो कंटिन्यू करेंगे। हालांकि स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऐसी हमारी उनके बारे में देखा हमने। लेकिन जल्द ही ये इन्होंने क्योंकि खुद ही रूल बनाया हुआ है 75 के बाद ना रुकने वाला, तो पूरे चांसेस हैं कि 2026 एंड में या 27 में ही विल लीव ये सत्ता का ट्रांसफर करते हुए। और मोस्ट प्रोबेबली जिनको सत्ता ट्रांसफर होगी वो आदरणीय योगी जी होंगे। योगी जी दिख रही है इस बात की 100% चांस, मतलब 90% से ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि ऐसा ही होगा। अगले पीएम योगी जी बन सकते हैं। 100% चांसेस लग रहे हैं इस बात के, 90% से ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो कह सकता हूँ कि 100% की ये आने के पूरे चांसेस हैं। और एक बार सनातन की सत्ता योगी जी के हाथ में आई तो जिस प्रकार से यूपी में उन्होंने कहा है ना कि जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, लिटरली हमें देश में वही होता दिखाई दे रहा है। तो भारत का भविष्य उसके बाद योगी जी के आने के बाद कैसा रहेगा? डेफिनेटली सो वंडरफुल, बहुत कुछ दिखाई दे। हालांकि हमारी अंदर की समस्या सोल्व नहीं हो जाएंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज दिखाई पड़ रही है ना, अगर ये सत्ता में आते हैं जिसके पूरे चांसेस दिख रहे हैं, तो एक तो पक्की बात है डिफेंस सेक्टर में इंडिया बूम पर जाएगा जी। ये दिख रहा है ऐसा होता हुआ। अगले 7-8 सालों में इंडिया एकदम बूम पर जाएगा। इतने लोग हमारे पर, लोग देख पा रहे हैं ना कि जब आज तक हम सदा टारगेट रहे थे लोगों के, आज हम एक ऐसे सेक्टर पे उभर के सामने आ रहे हैं कि जिस पर लोग डिपेंड कर सकते हैं। तो वहां हमें एक सेक्टर बहुत ज्यादा बूम करता दिख रहा है, इतना कि मतलब हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बन जाएगा ये डिफेंस सेक्टर। अच्छा। इसका जो एक्सपोर्ट है, यानी कि जितनी भी ये राइफल और डिफेंस बॉम्ब और ये डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम और रडार और ये सारी मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया जो है ना कहीं नंबर 1 पर जाएगा अगले 7-8 सालों में जी। तो ये हमारी इकोनॉमी का हब इस चीज का बनने वाला है। दूसरी जो चीज दिखाई पड़ रही है, आदरणीय योगी जी अगर बैठते हैं तो डेफिनेटली
जो एक घटना भविष्यवालिका में लिखी हो जो हमें होती हुई दिख रही है कि 19 देश मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे। 19 मुस्लिम देश चाइना उनका साथ देगा और 19 देश मिलकर इंडिया पर आक्रमण करेंगे और चाइना उनका साथ देगा और सब मुंह की खाएंगे, एक एक बंदे को मतलब धराशायी करने वाला। ये उस समय मोस्ट प्रोबेबली सत्ता इन्हीं के हाथ में होने वाली है, ऐसा दिख रहा है। और एक बार सत्ता इनके हाथ में आई तो फिर अभी तो ये हो गया सनातन के उदय का समय है, उत्थान का समय है। पर हम सबको भी कमर कस लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम बैठ के सब तमाशा देखने के लिए बैठे हैं ना, हम सब। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके व्यूअर्स को बोलना चाहता हूं कि पहली बात, सनातन के बारे में गर्व फील कीजिए कि मैं सनातनी हूं और लिखिए कमेंट करके कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं आई एम प्राउड सनातनी। प्लीज राइट इट डाउन, आपको खुशी होगी, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे महान हाथों में जब सत्ता जाएगी, अभी भी महानतम हाथों में है, अभी भी कोई कम नहीं है, कम नहीं है सच में। और आगे जो चांसेस पूरा फिर तो भगवाकरण होगा ना। जी। लेकिन बहुत से लोगों को मिर्ची भी लगेगी इस बात से, लगेगी, अभी भी लगेगी। आप मेरी बात को सुनते सुनते ही बहुत से लोगों को नेगेटिव कमेंट आएंगे कि तो प्रो हिंदू बात करते हैं तो क्यों ना करें। जी, जाहिर सी बात है, क्यों ना करें, हम हिंदू हैं, प्राउड हिंदू, तो क्यों ना करें, तो जाहिर सी बात है। और ये चैनल एक मीडियम बन जाए लोगों तक पहुंचने का और ये बात संदेश पहुंचाने का। कहीं ना कहीं हम चुप नहीं बैठने वाले। और आज हमारा जो सनातन है लोगों के सर पे चढ़ के बोलेगा एक दिन, है ना। जो लोगों ने अभी डिस्कार्ड करके रखा हुआ था और पूरा इस्लामीकरण करने का प्रयास कर रहे थे, आने वाले 10-15 सालों में आप बिल्कुल टॉप पर जाते हुए देखोगे। तो हम धन्यवाद करते हैं ऐसे एंजल्स का और ऐसी हस्तियों का जो पूरा प्रयास करें। बट आप और हमें बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। हम सब भी कहीं ना कहीं हम में से कितने लोगों को भी भागवत गीता पूरी पढ़ी हुई है ना। अब ये सवाल सबके लिए है ना। आप लोगों ने पढ़ी हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। रामचरितमानस कितना पढ़ा हुआ है आपने? कम से कम एक श्लोक, एक चौपाई तो बनती है डेली की, है ना। कम से कम एक बार हनुमान चालीसा तो बनती है। सब करें, व्हाई नॉट। कहीं ना कहीं केवल सनातनी कहने से थोड़ी बन जाएंगे। जी बिल्कुल। तो वो करें, सनातन के उदय का समय है और सबसे फास्टेस्ट मतलब ग्रो करेंगी हमारी इकोनॉमी, आज भी कर रही है और करेगी। इस मामले में पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन अंदरूनी दंगे, ये हमारी सबसे बड़ी जो तकलीफ होगी वो यहाँ से मिलेगी। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में पंजाब, यूपी और वेस्ट बंगाल, इनको खून की लड़ाई लड़नी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। बाकी जगह पर भी कम नहीं है। महाराष्ट्र में भी कुछ चीज़ें खराब दिख रही हैं, आने वाले टाइम में और भी चीज़ें हमें दिख रही हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब ये डीप स्टेट करके आपने सुना होगा, जो अमेरिका की जो डीप स्टेट है ना, वो बहुत अंदर तक जाकर मोदी सरकार को गिराने का पूरा प्रयास कर रही है। जी। पर होने वाला कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। बहुत सशक्त हाथों में है सत्ता हमारी। कम से कम ये एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है। जी जी। तो कमेंट में प्राउड टू बी हिंदू एंड सनातनी, जय श्री राम तो लिखवाते ही हो, लिखो, जरूर लिखो। और सर से कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि हम सर से कोशिश करें कि रिप्लाई कर सके सर। राइट। और सर जैसे राहुल गांधी है, राहुल गांधी जी की भी कुछ पास्ट लाइफ है क्या? मोदी जी की तो आपने बता दी, बट उनके ओपोनेंट, उनका क्या हाल है? पहली बात तो ओपोनेंट है नहीं, वो कहीं स्टैंड नहीं करते, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मुझे तो ये दिख रहा है कि अगले 5-7 सालों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके रॉबर्ट वाड्रा और सोनिया गांधी, इन चारों में से 1 या 2 लोगों को लंबी जेल के आसार दिखाई दे रहे हैं। लंबी अच्छा। बहुत लंबे समय तक ये अंदर जाने वाला आसार दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये मंगल का समय चल रहा है हमारे देश का। डिफेंस सेना सबसे प्रबल होगी। अभी तक जो ये इन्होंने जो गंदगी मचाई हुई थी ना, 2030 के बाद से कांग्रेस अपना अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ेगी। अभी भी लड़ रही है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुकी है, लेकिन अस्तित्व की लड़ाई है कि हम हैं भी या नहीं। जी। तो नाम निशान नहीं बचने वाला दिखता। तो अगले कम से कम 50 सालों तक तो बीजेपी का विकल्प दिखता नहीं है हमें। जी। मैं आपको ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ ये बात, कम से कम 50 सालों तक कोई और विकल्प नहीं दिखता अभी। अच्छा। समय आने पर और कुछ होगा तो देखेंगे। अभी तो जब तक जीवन है तब तक तो जो दिख रहा है कि कम से कम अभी तो एक डिसेंट टाइम है, हमारे उत्थान का टाइम है। नंबर 1 इकोनॉमी बनने की तरफ हम बढ़ेंगे। अभी टाइम तो है 15 से 20 साल का कि नंबर 1 बने। कम से कम अभी नंबर 4 से 3 पर आने के उसमें है, फिर 2 पर, और फिर धीरे धीरे होगा। ये तो है नहीं कि 4 से सीधा 1 पे जंप ले ले। राइट। तो धीरे धीरे चीजें ठीक होगी। सर जैसे 2025 लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा, तो 2026 का क्या हाल चाल रहने वाला है? भाई है तो खराब, अभी भी मामला कोई बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा। अच्छा। क्योंकि यहाँ से शनि का साल शुरू हो जाएगा। 2 और 6 8 है ना, 26 जो है, 6 और 2 8, फिर से शनि हो गया। पीछे भी था 8 2 10 सर, वो फिर
सूर्य का भी तो हो सकता नहीं, वो भी है, कुछ पार्ट उसमें वो भी रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ये वाला रोल भी है यहाँ पर, शनि वाला पार्ट भी है। कम से कम 24 को सीधा देखें, 24 जैसे था, अब वैसे 24 के में तो 2024 जोड़ा तब 8 बनता था। हाँ। अभी भी खाली 26 देखो तो बनता तो वो भी 8 है। तो कुछ पार्ट तो इसमें जो है कि कर्मों की सजा तब भी है। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कर्मों की सजा तो सर कोई सा भी साल हो, हाँ, कोई भी मिलना साल है तो आपको हाँ, ना। हाँ। पर ये होता है कि कभी कभी चीजें छुप जाती हैं, जब थोड़ी सी आपकी चीजें फेवर में होती है ना, तो चीजें छुप जाती हैं, लेकिन एक समय के बाद वो उभर के पाप सामने आता है, तो पाप का घड़ा भरने का भी टाइम होता है जी। तो 2026 का जो टाइम दिख रहा है ना, तो मैंने आपको बताया 2026 के स्टार्टिंग में तो मौसम की मार तंग करेगी, मतलब ठंड पड़ेगी गंदे वाली। अच्छा। और साथ साथ में पोल्यूशन बहुत ज्यादा, खासतौर पे एनसीआर रीजन में तो जी, अभी जैसे दिवाली के बाद तो वैसे भी हाँ धुआं हो जाता है, तो इमरजेंसी जैसी स्थिति आने के बहुत खराब चांसेस दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी जो चीज मैंने आपको बोली थी अभी, मतलब मार्च अप्रैल में ये फिर से पाकिस्तान के साथ लड़ाई हाँ, के पूरे तो आशंका दिखाई दे रही है। बिल्कुल। तीसरा मैंने कहा कि शेयर मार्केट क्रैश, क्योंकि जब यूएस में होगा इम्पैक्ट पूरे देश में पड़ेगा। हाँ। चौथा जो है, अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं सोना अपनी चमक बरकरार रखेगा, प्लस माइनस थोड़ा बहुत चलता रहेगा, लेकिन ये 1 लाख से ऊपर टपा हुआ है और अभी तक भी 1, 10, 11 चल रहा है, शायद और भी प्लस माइनस हो रहा होगा, और ये और ज्यादा बढ़ने के चांस है। लोगों को अभी भी इसमें स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है जी। कहीं ना कहीं एक सेफ्टी दिखाई पड़ रही है जी, है ना, तो ये एक बात है। लेकिन यूएस का अगर हाल इसके कंपैरेटिवली बिल्कुल ऑपोजिट होगा, तो भारतीय जो वहां टिके पड़े हैं, रिवर्स ब्रेन ड्रेन करके मैं बोल रहा हूं, रिवर्स ब्रेन ड्रेन, जो हमारा ब्रेन वहां गया है ना, रिवर्स वापस आकर अपने देश में फिर से स्थापित होगा, और फिर से जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हमने वहां खड़ी करी है ना, ये आप बूम होता हुआ देखोगे इंडिया में जी। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इंडिया में आकर अपने अपने ऑफिस खोल रही हैं और बूम पर जा रही हैं चीजें जी। तो एक तरफ ये पॉजिटिव पार्ट है, लेकिन दंगे फसाद जो इंडिया में है, ये हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है। इनको कहीं ना कहीं, क्योंकि स्लीपर सेल्स एक्टिव हो चुके हैं। अच्छा, मतलब जो हाँ पाकिस्तान के आईएसआई के जो स्लीपर सेल्स है ना, इनको पता है सीधे अटैक कर नहीं सकते हम, कितनी मुंह की खाई है उन्होंने, खाई है ना, जब ये देख चुके हैं। अब एक ही रास्ता इनके पास है कि यहाँ बैठे हुए लोगों को भड़काओ और उनके द्वारा देश के ऊपर जो हरकतें करवाओ, तो चीजें करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ें थोड़ी ख़राब दिख रही हैं, होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, तो यहाँ एक मामला गड़बड़ है। दूसरा 2025-26 तक 2026 के मिड तक जाते जाते मौसम की तकलीफें फिर से चालू होंगी अगले उसमें, तो वो भी दिख रही हैं, वो भयानक दिख रही हैं। और थोड़ा सा जो मतलब ये रिलीजियस राइट्स जो हैं ये दिखाई पड़ रहे हैं, और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो बनी रहेगी, ये कम नहीं है, ये भी अपनी हरकतें जारी रखेंगे, है ना। कांग्रेस एंड और दूसरी अपोजिट पार्टियां ये हरकतें जारी रखेंगी, कहीं ना कहीं मोदी जी पर प्रेशर डालेंगी सत्ता छोड़ने के लिए, तो प्रेशर बना रहेगा, ये सत्य है। तो दोनों लैंड पे हमारी लड़ाई है, संघर्ष बहुत खतरनाक है, पर जीतेंगे ये पक्का है। अब ये वो गवर्नमेंट नहीं है कि आप इनको कुछ भी कर दो और ये शांत बैठ जाएं, ये बिल्कुल घर में घुसकर मारने वाले जो है ना, ऐसे ही हर एक, जैसे सोनम वांगचुक के बारे में जो कितने टाइम से अपनी एजेंडा चला रहा था, अब समय आया ना, थोड़ी सी हरकत करी, उठा के पकड़ के पटक दिया ना, जी सेकंड नहीं लगे उसको, बस अभी कल आपने खबर सुनी और आज वो बंदा पड़ा हुआ है जेल के अंदर। जी बिल्कुल, ये छोटी बात नहीं है ना, एक्शन, तुरंत एक्शन, जी पावर ही तो है जो काम करती है। एक था कि आप ढिलमिल रवैया क्यों छेड़ें इस बंदे को, कैसे करें, तो जो भी भारत से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये मैं अच्छे से ऑन स्क्रीन बोल रहा हूं, और प्रयास करें हम भी इसी प्रकार से अपने अंदर, क्योंकि मंगल का साल है, एक्टिव रहेगा, है ना, मंगल का साल है, आगे फिर समझो सूर्य का साल शुरू हो रहा है, तो सूर्य में तो वैसे ही नंबर 1 पर ले जाने की पूरी पावर है ना। तो लीडरशिप क्वालिटीज, हम भी अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज इसको डेवलप करें, और इंडिविजुअल लेवल पर भी ग्रोथ का समय है जी, इंडिविजुअल लेवल पर भी ग्रोथ का समय। ये नहीं कि हमारा देश तो ग्रो करे, मैं भी तो ग्रो करूं ना, आप भी तो ग्रो करो ना, बिल्कुल, तो ये चांस है, राइट। तो सर हमारी ऑडियंस को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा सभी से निवेदन है, एक तो सनातन के लिए अपने आप को सनातनी धर्म योद्धा के रूप में खुद को तैयार करें, है ना, सनातनी धर्म योद्धा। तो कहिए कि मैं एक सनातनी योद्धा हूं और मैं अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं जी। मैं नहीं कह रहा हूं किसी को मारेंगे जी, और जरूरत पड़ने पर चुप भी नहीं रहेंगे जी, इज दैट सिंपल जी। जरूरत पड़ने पर चुप भी रहेंगे। दूसरी बात यह कि सनातनी अपने धर्म का अच्छे से अध्ययन करें, और कोई ऐरा गैरा जब हमारे अगेंस्ट बोले तो आपके पास डेटा होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि तुम्हारे उसमें क्या है और हमारे इसमें क्या है, हम क्या हैं, हमें अपनी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। चलो तुम्हारी नहीं भी पता, अपनी तो पता है कि हम कौन है जी। तो हमारा सनातन क्या है, हमारे जो 18 पुराण हैं उनमें से थोड़ी सी स्टडी कर लो,
कम से कम थोड़ा शिव पुराण पढ़ लिया, गरुड़ पुराण पढ़ लिया, कुछ तो पढ़िए ना। जी जी। मैं आपको जितना हो सके, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी प्रयास किया थोड़ी थोड़ी जानकारी सबके बारे में देने की। 108 हमारे उपनिषद हैं, ज़्यादा न समझ 2 या 3 4 उपनिषद कुछ तो पढ़ें। तीसरी जो बात है कि कम से कम रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता जो हमारा बेस है वो तो करें, और 1 आधा घंटा अपनी आत्मा के कल्याण पर अवश्य दें। जी बिल्कुल। अवश्य लगाएं कि कम से कम अपनी आत्मा जो है वो प्रफुल्लित हो। मैं अंदर से खुश रहूँगा तो मैं संसार को कुछ दे पाऊँगा। तो ये कहिए कि मैं सनातनी योद्धा हूँ और मैं इस धरती पर कुछ पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आया हूँ। मैं अपना तो कल्याण करूँगा, अपने देश और समाज के लिए भी कुछ बड़ा कार्य करके जाऊँगा। ये आग सबके अंदर लग जानी चाहिए, खाली हम तक सीमित ना रहे। हमें तो लगी पड़ी है बुरी तरह से। अब मैंने तो बोला है कि मेरा 2048 तक का ये जन्म है और 2073 में फिर आऊँगा मैं वापस में लौट कर। 2048 तक का जन्म? हाँ, ये मेरा अभी जन्म है, अभी समय जितना मेरे पास है, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया, और 2073 में फिर लौट के आऊँगा। आई विल कम बैक। तो 25 साल के गैप के बाद आई विल बी हेयर। तो फिर से अभी तो हम 2073 की टीम बनाई है हमने पूरी, जो हम तैयारी कर रहे हैं कि भाई आओ साथ में फिर से एक बार देश के लिए फिर कुर्बान होने के लिए आएंगे एक बार। जी जी बिल्कुल। तो बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। जिसको अपने सनातन से प्यार है, जिसको अपने देश से प्यार है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को मिटाकर भी ना अपने देश के लिए, अपने सनातन के लिए वो कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एक्चुअल में सर। थैंक यू सो मच आने के लिए, और मैं सर आपको बार बार बुलाना चाहता हूँ सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप सभी दर्शकों को भी मेरा प्रेम नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम के साथ इसको फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, जय श्री राम और प्राउड टू बी सनातनी कमेंट में जरूर लिखे, जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।